नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। LGBTQIA समुदाय के हकों की हिफाजत के संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स जो इस बात का दावा करते हों कि वे समलैंगिकता का इलाज करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। अदालत ने सोमवार को दिया आदेश में तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के अफसरों से कहा कि वे ऐसी योजना तैयार करें जिससे LGBTQIA समुदाय के हकूक का सम्मान किया जा सके। अदालत ने एक समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। इस जोड़े ने याचिका में पुलिस पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मामले की सुनवाई के बाद जोड़े के हक में फैसला दिया। जोड़े के परिजनों की ओर से पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके बाद से ही पुलिस लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही थी। LGBTQIA समुदाय के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि यौन स्वायत्तता निजता के अधिकार का एक अहम अंग है और न्यायिक सेवा से जुड़े अफसरों, पुलिस और जेलों के अफसरों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। साथ ही स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया जाना चाहिए जिससे इस समुदाय के साथ भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेज में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट होनी चाहिए। जस्टिस वेंकटेश ने फैसला सुनाते हुए एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मैं भी उन लोगों में था जो अभी तक समलैंगिकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अज्ञानता किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने इसके बारे में जाना। जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आदेश को लिखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की सहायता ली थी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अपने वैक्सीन वाले दावे पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि वो गलत थे। दरअसल राज्यों को लेकर किए गए पीएम मोदी के टीकाकरण वाले दावे पर हमलावर होते हुए चिदम्बरम ने कहा था कि किसी भी राज्य ने केंद्र से ये नहीं कहा था कि उसे सीधे निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। चिदम्बरम ने कहा था कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है और कहा कि मोदी ने वैक्सीन की सीधे सप्लाई के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है, जबकि किसी राज्य ने सीधे वैक्सीन मिलने की मांग नहीं की थी। हालांकि अब पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने ANI से कहा था कि कृपया हमें बताएं कि किस राज्य सरकार ने मांग की कि उसे सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पश्चिम बंगाल की CM के पत्र की कॉपी साझा की है जिसमें वो PM से ऐसा आग्रह कर रही हैं। चिदम्बरम ने कहा कि मैं गलत था। 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त कोरोना टीका देने पर कांग्रेस पार्टी ने उनकी खिंचाई की है। पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कोरोना टीका देने की विपक्ष की मांग को स्वीकार करने से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। रमेश ने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका देने की विपक्ष की मांग को मानने के पहले प्रधानमंत्री ने देश के लोगों पर भारी कीमत थोप दी। विनम्रता दिखाने और लोगों की बात सुनने से उनका कुछ नहीं बिगड़ जाता। कोरोना के मामले में आ रही लगातार कमी के बीच अब यूपी में सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बता दें, सभी जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं। इसके कारण हर जिले में कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि 9 बजे से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिहार में भी कोरोना के कारण बने हालात अब ठीक हो रहे हैं। इस कारण से CM नीतीश कुमार ने लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी व निजी कार्यालय 4 बजे तक खुल सकेंगे। दुकान खुलने का समय शाम 5 बजे तक बढ़ेगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी CM अजित पवार, मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PM मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, मेट्रो शेड, GST कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मसलों पर चर्चा की गई। विदेश जाने वाले लोगों के लिए सरकार ने अब कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। ऐसे लोग जो पढ़ाई, नौकरी या फिर किसी खेल प्रतियोगिता के कारण विदेश जाने वाले हैं, वे लोग कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिन के अंतर में लगवा सकेंगे। हालांकि आम नागरिकों के लिए 2 डोज के बीच का अंतराल 84 दिन ही रखा गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से 5 जून तक 3621 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इसके अलावा 26,176 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, जबकि 274 बच्चों को छोड़ दिया गया है।
ये जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दी है। हालांकि आयोग ने साथ में यही कहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी के माता पिता की मौत कोरोना से ही हुई हो। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक अस्पताल के मालिक ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने की वजह से मॉक ड्रिल कर ये जानने की कोशिश की गई थी कि ऑक्सीजन ना मिलने पर रोगियों के साथ क्या हो सकता है। इसके तहत 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। इस वजह से 22 रोगियों का शरीर नीला पड़ गया था और वो मरते मरते बचे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है वह इस मामले की जांच कर रही है। पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ने 28 अप्रैल को बनाए गए ऑडियो क्लिप में दावा किया कि अस्पताल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन सप्लाई 5 मिनट के लिए रोक दी गई थी। बता दें, आगरा के इसी पारस हॉस्पिटल में 26-27 अप्रैल की रात में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत की खबर आई थी। मृत मरीजों के परिजनों ने उस वक्त भी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, लेकिन अस्पताल, पुलिस और प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया था। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट ने कहा है वो चोकसी के अधिकारों का सम्मान करेंगे। डोमिनिका के पीएम ने कहा कि भारतीय नागरिक मेहुल चोकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और आगे की कार्रवाई के बारे में अदालत फैसला करेगी। बता दें, चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था, जिसके बाद उसको 23 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। कनाडा में मुस्लिम विरोधी नफरत में घिनौनी हिंसा की खबर आई है। पुलिस का कहना है कि मुस्लिम के खिलाफ नफरत के कारण एक ट्रक चालक ने एक मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को ट्रक से कुचलकर मार डाला। ये घटना कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस के लंदन में रविवार को हुई थी। तब उस ट्रक ड्राइवर को 7 किलोमीटर दूर पकड़ा जा सका। पुलिस ने सोमवार को कहा कि ये पहले से तय हमला था और ये मुस्लिम के खिलाफ नफरत का नतीजा था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को ट्रक से कुचलने की घटना पर कहा कि मैं लंदन ओंटारियो की खबरों से आहत हूं। हम कल के घृणा के कृत्य से आतंकित हुए लोगों के प्रियजनों के साथ हैं। हम उस बच्चे के साथ भी हैं जो अस्पताल में है। हमारा दिल आपके साथ है और जब आप उबर जाएंगे तो भी आप हमारे विचारों में होंगे। ट्रूडो ने आगे कहा कि लंदन में मुस्लिम समुदाय और देश भर के मुसलमानों को पता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस्लामोफोबिया का हमारे किसी भी समुदाय में कोई स्थान नहीं है। ये नफरत तुच्छ और घिनौनी है और इसे रोका जाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।